वैसे हमारा जो कार्यक्रम होता है ये दो भागों में रहता है। पहले भाग में पूज्य भंते जी अपने धम्म प्रवचन करते हैं, तो दूसरे भाग में हमारे लय उपासक या उपासका कोई भी होते हैं। जब हमारे चीफ गेस्ट स्पीकर होते हैं, वो आज के मौजूदा विषय पर अ, अपने विचार देते हैं, अपना पेपर पढ़ते हैं या अपनी देते हैं। तो आज के जो पूज्य भंते जी भिक्खु नागरत्न जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। जो हमारे ले उपासक मिस्टर सुभाष चंद्र मुसाफर जी इंडिया से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अपने अपने टॉपिक कर भंते जी का जो विषय है, गिफ्ट ऑफ बुद्ध धम्मा टू द वर्ल्ड, बुद्ध के धम्म का विश्व को उपहार, भंते जी इस पर अपने प्रवचन करेंगे। और मानजोग सुभाष चंद्र मुसाफर साहब, जो जैसे कि आपको मालूम है, ये 14 अक्टूबर का कार्यक्रम चल रहे हैं, अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो आज हमारे यहाँ वुलहम्पटन में भी बुद्ध विहार में 14 अक्टूबर का जो दिन दीक्षा दिवस का मनाया जा रहा है। तो वो अभी ऑन चल रहा है प्रोग्राम। तो मुसाफिर जी का भी जो आज का विशेष सामग्री है, वो भारतीयों के लिए 14 अक्टूबर की धम्म क्रांति का क्या महत्व है, इसके विषय पे अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम कार्यक्रम पे। पर जैसे कि आप जानते हैं, धम्मा वेव का जो मकसद है वो किसी आप बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना है, ना कि बाबा साहब के मिशन के प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। अ, धम्मा वेव चैनल पर कोई भी बोलने वाला अपने वाणी के लिए खुद जिम्मेवार है, धम्मा वेव नहीं। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि हम जानते हैं तथागत बुद्ध का जो संदेश है, अनिच्चा वत संखारा, एवरीथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। जो भी बना है उसका अंत होता है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। अनिच्चा वत संखारा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत ही सत्कारयोग धम्म उपासक मिस्टर के सी सुलेख जी, वो 16 तारीख को हम अक्टूबर को हमसे बिछड़ गए हैं। लगभग 99 ईयर उनकी एज थी। तो के सी सुलेख साहब को बाबा साहब के जो आदरणीय लाहौरी बाली जी के बाद जो सबसे सीनियर माने जाते हैं, जिन्होंने पंजाब में काम किया, बाबा साहब के साथ फेस टू फेस काम किया, उनकी संस्था के साथ काम किया, उनमें बाली जी के बाद ये अभी दूसरे लिविंग हमारे लेजेंड थे के सी सुलेख साहब, वो हमारे साथ नहीं रहे। धम्मा वेब चैनल उनको पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके किए हुए कामों को हमेशा याद रखेगा। हम आने वाले प्रोग्राम में भी उनके विषय में आपके साथ विचार करते रहेंगे। उनका जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो उनका जो सेक्रीफाइस है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, हम उनको टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हम केसी सुलेख जी को आदरणीय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके किए हुए कामों को श्रद्धा अर्पित करते हैं। और उम्मीद करते हैं वो अपने जो हाईएस्ट दम्मा है, निबान, उसको प्राप्त करें अपने इस जीवन में, इस लाइफ साइकिल में। तो चलते हैं। हम आज का जो कार्यक्रम है, मैं पूज्य भंते जी से निवेदन करूंगा। पूज्य भंते भिक्खु नागरत्न जी, जो हमारे साथ नागपुर के नजदीक महाराष्ट्र से वर्धा से जुड़े हैं। पूज्य भंते जी महात्मा महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के शिक्षार्थी हैं। वो फिलोसफी पर पीएचडी कर रहे हैं और कुछ ही महीनों में वो डॉक्टरेट की डिग्री उनको मिल जाएगी। तो भंते नागरत्न जी बुद्ध धम्म संघ के बड़े बहुत सेवा कर रहे हैं और लगभग 2005 से 2005 से बनते जी चीवर में धम्म की सेवा कर रहे हैं एज ए भिक्षु। वो धम्म का प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब के मिशन का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आज दोबारा बनते जी को
आने के लिए धम्मा वेब चैनल पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। वंदामी भंते जी, आपका धम्मा वेब पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने साधु बताया, साधु। भंते जी का जो आज का कार्यक्रम का जो विषय सामग्री है, वो गिफ्ट ऑफ बुद्ध धम्मा टू द वर्ल्ड, बुद्ध जी। के धम्म का विश्व को उपहार। तो इसके विषय पर पूज्य बंते जी अपने प्रवचन करेंगे। जी बंते जी, वंदामी। साधु साधु साधु। तो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। ब्रह्म इंद्र देविंद्र नारिंद्राजं करुणागुणंगं पञ्ञापदीपजलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। वन्दामि धम्मं भवपारतिन्नं। वन्दामि सङ्घं भवपारतिन्नं। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन। सदा पूजनीय मेरे गुरुतल्य पूज्य भदंत चंद्रबोधि महाथेरो जी को वंदन। सदा पूजनीय पूज्य भिक्खु डॉक्टर तेजबरो महाथेरो गुरुदेव जी को वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कोटि कोटि नमन। एवं धम्मावेश संचालक संचालन मंच को अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का मेरा देशना टॉपिक बुद्ध के धम्म का विश्व को उपहार। उपहार शब्द अगर व्याकरण से देखा जाए तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं। उपहार शब्द समस्त जनमानस जन कल्याण के लिए ऐसा बुद्ध का उपहार संपूर्ण ब्रह्मांडीय विश्व को प्राप्त हुआ। मैं अपनी वाणी अग्र करता हूं। मानव के इतिहास में या मानवीय सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव इस पवित्र धरा पर हुआ। उन्हीं महान व्यक्तित्व, उन्हीं महान रत्नों में से एक परम रत्न की आवृत्ति होती है, जिन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में महा भी निष्कर्मण करके इस समस्त संसार के कार्य कारण, ये समस्त संसार जो दुख में व्याप्त है, इसके हेतु प्रत्यय को जानने की जिज्ञासा प्रकट की और जानने के लिए महानिभिष्कर्मण किया। महानिभिष्कर्मण करने के पश्चात अनेक अनेक प्रकार की कठोर तपस्याओं से गुजरते रहे। अनेक लोगों को देखा। देखने के पश्चात 6 वर्षों के बाद भगवान बुद्धत्व को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और वो बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात समूची मानवता को अपने धम्म रूपी सरिता से श्रावित करते हुए सबको लाभान्वित किया। बुद्ध का जब आविर्भाव इस धरा पर होता है तो उस समय अनेक प्रकार की
समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं पाली परंपरा के ग्रंथों में। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, जिसमें एक जातीय श्रेष्ठता, कुल श्रेष्ठता, ऐसी अनेक प्रकार की असमानताओं से को देखते हुए बुद्ध का धम्म समस्त जन कल्याण के लिए मंगलकारी सिद्ध होता है। अलौकिकता, परलौकिकता धम्म की एक अलग महत्व है, परंतु जब हम चार यार सत्यों पर दृष्टिपात करते हैं तो दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख का मुक्ति का मार्ग, ये है हमें धर्म का स्वरूप। इन चार आयामों से धर्म का स्वरूप दिखाई देता है। जब समस्त जन कल्याण बुद्ध के मार्ग को अनुसरण कर निर्वाण धम्म का परम लाभ प्राप्त करने लगा, तो ऐसी स्थिति में बुद्ध के प्रति उदान भाव प्रकट हुए। सुखो बुद्धानं गुप्पादो, सुखो सधम्म देशना, सुखो संघस समग्गई, समग्गानं तपो सुखो। इन पंक्तियों से हमें ज्ञात होता है कि बुद्ध का होना ही हम सबके लिए सुखकारी है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है। बुद्ध का श्री सद्धर्म, उसकी देशना मानव के कल्याण हेतु है, और एकता रूपी तप करना ये भी कल्याणकारी गुण है। संघ के साथ और संघ के गुणों के साथ तप करना, ये गुणकारी मंगलकारी है। तो ये बुद्ध के धम्म का स्वरूप इस तरीके से हमको वर्णित होता है। बुद्ध के अनुसार अगर इसे देखा जाए तो ये नैतिकता है। आचरण रूपी परिभाषित करता हुआ धर्म हमें दिखाई देता है। धर्म वही, धारण करे तो धर्म, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात, नहीं तो काली रात। धर्म के अनुसार या धर्म उसे कहा जाता है जो प्रकृति से सन्निहित होकर संसार को संचालित करता है। सूर्य का उदय होना, बरसात का होना, हवा का चलना, आग का, पृथ्वी का, ये प्राकृतिक मौलिक मूलभूत तत्व जो सर्व विद्यमान सभी के लिए कल्याणकारी हैं, सभी को एक समान रूप से अपना उपहार प्रदत्त करते हैं। इसी के स्वरूप और धर्म की स्वरूपता के आधार पर अगर देखा जाए तो बुद्ध के धम्म के तीन आधार अत्यंत महत्वपूर्ण हमें दिखाई देते हैं। उसमें से सील, समाधि और प्रज्ञा। सील हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यह व्यक्ति के लिए सील क्यों धम्म में निहित है? तो बुद्ध के उदान पाली परंपरा के अनुसार अनेक गाथाएं कहती हैं कि सीले पतिठे नरो सपन्यो, चित्तं पय्यंच भावयं, आतापि निपको भिक्खु, सो इमं विजटं जटा। सील पर प्रतिष्ठित होकर व्यक्ति प्रज्ञा और चित्त में प्रज्ञा को समाहित करता है। ऐसे उद्यमी लोग सील से सुसमाहित होते हैं, संपन्न होते हैं। व्याख्या तो अनेक है। दूसरा, सील का उदाहरण कहता है कि सर्वदा सील संपन्नो, सर्वदा यानी सदैव जो सील से संपन्न होता है, चलते बोलते बैठते खाते पीते उठते सोते, ऑफिस में काम पे, हर जगह सील से समन्वित है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऐसा श्रद्धावान उपासक पंयाव सुसमाहितो, वो प्रज्ञा से सुसमाहित होता है, प्रज्ञा से पल्लवित होता है। और ऐसे श्री सद्धर्म से समन्वित श्रद्धावान उपासक
आरद्ध वीर्यो पही ओघं तरति दुत्तरं। वो काम राग द्वेष मोह लोभी लोभ रूपी बाढ़ से पार चला जाता है। इसलिए बुद्ध के धम्म में शील का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये धर्म के अपने एक अत्यंत स्वरूप के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के धम्म की आवश्यकता तो इसलिए है, भारतीय परंपरा में हम देखते हैं, चाहे वो दीघ निकाय अश्वलायन सुत्त हो, चाहे कूटदंत सुत्त हो, चाहे भारद्वाज सुत्त हो, दीघ निकाय के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि अनेक प्रकार की कुरीतियां असमानताएं थी ही, साथ ही साथ अश्व बलि, अश्व बलि, वैल बलि, अजह बलि, नर बलि, अनेक प्रकार के यज्ञ चलते थे जिसमें निरीह पशुओं को बलि, कर्मकांड, भेदभाव इत्यादि। तो इन समस्त कर्मकांडों को उस समय की भाषा में या उस समय की स्थिति को जानते हुए कहा जाए तो ये अलग समाज का जो श्रेष्ठ तबका था वही कर पाता था, और अनेक लोग इसको देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो इन सब अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित समाज को एक नया आयाम चाहिए था, और उस आयाम को प्रशस्त के रूप में बुद्ध को पाए। बुद्ध की आवश्यकता आज के युग में इसीलिए हुई। तो नरबलि, अश्वबलि, अजय बलि, अनेक प्रकार की बलि और यज्ञ कर्म कांड, इनको अगर देखना है तो भारतीय वैदिक संस्कृति डॉक्टर गोविंद चंद पांडे का अध्ययन करना होगा, और उसमें एक अनेक अलग प्रकार के लोगों को एक शिक्षा व्यवस्था, धन संपत्ति इत्यादि का एक अपना अलग महत्व था। परंतु बुद्ध की वाणी कम्मं च विद्या, कम्मं विद्या च धम्मो च शीलं जीवित मुत्तमं एतेन मज्जा सुझन्ति न गोतेन धनेन वा। कोई भी व्यक्ति कर्म से नहीं, कोई भी व्यक्ति जाति से नहीं, कोई भी व्यक्ति गोत्र से नहीं, कोई भी व्यक्ति धन से नहीं। बुद्ध की वाणी इस सूत्र के अनुसार कहती है कि व्यक्ति कर्म के आधार पर ही, धर्म के आधार पर ही, शील के आधार पर ही। फिर बुद्ध कहते हैं न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्रह्मणु, कम्मं कम्मं ब्राह्मणो होती, कम्मं च वसलो होती। कर्म से ही व्यक्ति पंडित ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, और कर्म से ही व्यक्ति मूर्ख बनता है। तो इन सूक्तों के आधार पर, इन गाथाओं के आधार पर बुद्ध की प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन विश्व के आधार पटल पर प्रासंगिक होती रही और होती है। चार यार सत्यों को पुनः देखा जाए तो चार यार सत्य मानव पीढ़ा का यथार्थ विश्लेषण करता है। जो मानवीय पीढ़ा है उसको बुद्ध अपने दर्शन के अनुसार यथार्थ में विश्लेषण करते हैं। पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य, जिसमें जीवन में, जन्म में, जरा में, व्याधि में, मरण, प्रिय से वियोग, अप्रिय से मिलन इत्यादि ये 12 निपात होते हैं। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया वियानंग, वियान पच्चया नाम रूपं इत्यादि ये 12 प्रकार के जो निपात हैं, ये प्रथम आर्य सत्य के अंतर्गत मानव के हृदय में जो व्याप्त पीड़ा उसका यथार्थ दर्शन करा रहे हैं। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय की उत्पत्ति क्यों होती है, दुख बराबर क्यों उत्पन्न होता है, इसके भी कारण शास्त्र 3 आयामों में बताते हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। इनका अंत भी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है? उसके लिए बुद्ध अट्ठंगिको मग्गो अर्य पथो जनानंग मोखप्पवेशो उजुको बमग्गो 8 अंगों का मार्ग प्रदत्त करते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 अंगों से निष्पत्ति मार्ग, निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करता है। अब ये बताइए कि इनमें से कोई ऐसा तत्व जो केवल पर्टिकुलर बुद्धिस्ट लोगों के लिए या बौद्ध अनुयायियों के लिए या बुद्ध के मानने वालों के लिए प्रासंगिक होते हैं। हमें तो ऐसा विदित नहीं होता है। ये सारे के सारे आयाम बुद्ध के नैतिक आयाम सर्वमान्य नैतिकता का वैश्विक ढांचा निर्माण करते हुए प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के मूल तत्व सभी मानव कल्याण हेतु प्रासंगिक हैं, उसी प्रकार बुद्ध का समस्त धर्म मानव के लिए मंगलकारी है, मानव के लिए कल्याणकारी है। इसमें किंची मात्र बुद्ध ने अपने व्यक्तिगत या व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं रखा, समस्त जनमानस कल्याण की बात की है भगवान ने। इसीलिए वैश्विक स्तर पर, क्योंकि आज का टॉपिक विश्व के आधार, विश्व को उपहार के रूप में बुद्ध ने क्या दिया, तो इन समस्त आयामों को जानते हुए फिर मैं एक पाली के गाथा से अपनी बात को अग्रसर करूंगा। बुद्ध समस्त लोगों के लिए कहते हैं, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, सब्बे हुंतु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कंचित दुखमा गमा। सभी लोग सुखी हों। क्या भारतीय लोग, क्या थाई लोग, क्या बर्मीज लोग, या भारत के 28 राज्यों के अलग अलग लोग? नहीं, सभ्य सत्ता, पूरी सभ्य पाणा, सभ्य भूता, सभी प्राणी, सभी भूत, यथा अर्थार्थ ये पूरा ब्रह्मांड अपनी बोली के अनुसार, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी लोक के लोग सुखी हों और सुख के साथ वो अपना जीवन यापन करें, और सभी एक दूसरे को भद्र नजरों से देखें, सुखी नजरों से देखें। ऐसा बुद्ध अपनी वाणी में सभी के लिए कहते हैं, और सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी रोग मुक्त हों। इसमें किसी एक व्यक्तिगत बात भगवान नहीं करते हैं, सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए। इसीलिए बुद्ध की जो शिक्षाओं का केंद्र बिंदु, बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु, करुणा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में करुणा से सभी लाभान्वित होना चाहते हैं। करुणा कहती है, करुणा के अनुसार बुद्ध कहते हैं कि करुणा हमें अपने पर ही नहीं, अपनी पीढ़ा पर ही नहीं, समस्त जन के ऊपर करुणा का दृष्टिपात करना चाहिए। दूसरे के दुखों को देखना चाहिए, दूसरे की समस्याओं को देखना चाहिए। ये वैश्विक स्तर पर करुणा युद्ध को नहीं, करुणा बुद्ध को प्रेरित करती, करुणा बुद्ध से समन्वित होती है। और यही करुणा समस्त लोगों में व्याप्त होने की वो बात कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, चिरंग रक्षन्तु शासनं। जो बुद्ध का शासन है, जो बुद्ध का धर्म है, वो चिरकाल तक प्रतिष्ठित होता रहे। ये बुद्ध का अपना करुणा से पुष्पित उदान। बुद्ध सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो महामंगल सूत्र, सुत्त निपात में, जिसमें भगवान बुद्ध ने 38 प्रकार के मंगल कहे हैं, मूर्खों की संगति ना करना, माता पिता की सेवा करना, ये अनेक प्रकार के उसमें मांगलिक सूत्रों की व्याख्या जो दी है, ये सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज भी कल्याणकारी प्रतीत होते हुए हमें नजर आते हैं। असेवना च बालानंग पंडितानंच सेवना, पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगलमुत्तमम्। मूर्खों की संगति नहीं करना,
अब ये जो आयाम है या जो सूत्र है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, समस्त जनमानस, ये बुद्ध की मूल शिक्षाएं हैं जो सार्वभौमिकता के रूप को प्रकट करती हैं, सार्वभौमिकता के स्तर पर मंगल की बात करती हैं। ये बुद्ध का सामाजिक पराभव सूत्र, सिगालोवाद सूत्र और अनेक प्रकार के पाली परंपरा में ऐसे सूत्र हैं जो सामाजिकता के लिए कल्याणकारी हमारे लिए साबित होते हैं। अब बुद्ध का धम्म वैश्विक स्तर पर क्या है? धम्मं चरे सुचरितं न दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम च। धम्मचारी, और कौन सा धम्म, कौन से धर्म का आचरण? स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको यकालिको यही पश्चिको वोपनेयिको पश्चत्तं वेदित वो भी होती। ऐसे श्री सद्धर्म का अनुसरण करते हुए जीवन का यापन करना, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन का नहीं, या बुद्ध किसी व्यक्तिगत जीवन के लिए उपदेशित नहीं करते हैं, समस्त जन कल्याण की बात करते हैं इन सब सूत्रों के आधार पर। वैश्विक जगत में अगर बुद्ध को देखा जाए तो विनय पिटक में महावज्ञ से लेकर के और जो 12 निकाय हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं बुद्ध देते हैं, उनमें पानी का संरक्षण, पौधों का संरक्षण, जनजीवन का संरक्षण, पशु पक्षियों का संरक्षण और एकांतवास का अभ्यास, ये बुद्ध का विश्व के स्तर पर उपहार है। बुद्ध के अनुयायियों में आज भी हमें करुणा दिखाई देती है, मैत्री दिखाई देती है, मुदिता दिखाई देती है, उपेक्षा दिखाई देती है। उसके लिए आप अनेक प्रकार के उदाहरणों को देख सकते हैं। तो बुद्ध की जो उपहार रूपी शिक्षा, वो समस्त जन कल्याण के लिए प्रशस्त होती है। और इसी शिक्षा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने लाखों लोगों के साथ आत्मसात किया, बुद्ध धम्म संघ 3 शरणों के साथ में, जो आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक होती है। आज के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन, युद्ध, असमानता, मानसिक तनाव, भौतिकता, ऐसे में बुद्ध का धम्म हमें पहले से प्रासंगिक होकर के आज भी प्रेरित करता है, जिसमें व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाने के लिए विपश्यना है, सील है, समाधि है, माइंडफुलनेस थेरेपी है, योगा है, मेडिटेशन है। आज इन समस्त उपहारों को पूरी दुनिया आत्मसात करने के लिए लालायित है और बुद्ध की ओर अग्रसर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। चाहे वो दक्षिण एशिया हो, चाहे वो पूर्व एशिया हो, समस्त विश्व के लगभग लगभग देश बुद्ध की सांस्कृतिक से जागरण, पुनर्जागरण की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। तो ये जो बुद्ध का उपहार है, और ये बुद्ध का उपहार मानसिक क्रियाओं के आधार पर हमको सुखद प्राप्त होता है। इसीलिए धम्मपद के यमक बग्ग में पहली गाथा के अनुसार बुद्ध कहते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा। अगर कोई दुखी मन से कार्य करता, बोलता, तो अच्छा कार्य नहीं हो पाता। दूसरी गाथा के अनुसार, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा च पस्सनेन भासति वा करोति। अगर व्यक्ति इन समस्त आयामों को, इन समस्त नैतिक उपागमों को, इन समस्त नैतिक अप्रोच को सुखी मन से आत्मसात करता है, तो हमारे मन में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जैसे 4 प्रकार के ब्रह्म विहार धारण होते हैं। और इन ब्रह्म विहारों से ही व्यक्ति का जीवन सदा सत्य की ओर लेके जाता है, और इन्हीं मूल्यों के आधार पर व्यक्ति का जीवन अमूल्य की ओर जाता है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो निष्कर्षतः
हम अपनी ये जो मैंने बातें कही, ये निष्कर्षता बुद्ध का जो धम्म है किसी जाति, किसी देश, किसी काल की संपत्ति नहीं है। यह संपूर्ण मानवता की नैतिक और बौद्धिक विरासत के रूप में है। उन्होंने, यानी भगवान ने, धर्म को कर्मकांड से मुक्त कर प्रज्ञा का क्षेत्र, विवेक, करुणा और नैतिकता के पथ पर हम सबको स्थापित करने का एक कार्य किया। आज की दुनिया जब हिंसा, असहिष्णुता, भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिंग से जब जूझ रही है, तो इस दुनिया में केवल केवल बुद्ध ही हमें दिखाई देते हैं। और बुद्ध का जो नैतिक मार्ग है वो आज भी हम सबके लिए प्रासंगिक होता हुआ हमें नजर दिखाई देता है। तो बुद्ध अंतिम में कहते हैं कि शांति बाहर से नहीं आती है, शांति अंदर से ही आती है। दीपक चाहे बाहर जले तो प्रकाशित करता है, दीपक चाहे अंदर जले तो प्रकाशित करता है। और मैंने जो ये 20-25 मिनट आपने जो समय दिया था, इसमें मैंने जो बात कही, इसका मैं जो रेफरेंस देता हूँ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बुद्ध और उनका धम्म, सम्यक प्रकाशन, यही किताब नवयुग प्रकाशन नई दिल्ली, यही किताब ताइवान, यही किताब सुगत बुक डिपो महाराष्ट्र वर्धा। दूसरे किताब का रेफरेंस मैं देता हूँ पाली त्रिपिटक से उद्धरण। धम्मपद का रेफरेंस मैं ताराराम, सम्यक प्रकाशन ताराराम ताइवान, और धम्मपद का प्रकाशन सुगत और सम्यक। तीसरी किताब का मैं रेफरेंस देता हूँ रोमिला थापर, जो पूरे जगत में जानी जाती हैं, धर्मानंद कौशाम्बी के परिवार से ही हैं, शायद बेटी हैं उनकी। अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ महाराज, T. W. रायस डेविडस, इनकी किताब से मैंने रेफरेंस लिया है। और बाल पोला राहुल और NDR आर्य, भारतीय दर्शन शास्त्र और बौद्ध की विचारधारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने इतने किताबों का विद इन 15 दिन में अध्ययन करके मैंने जो आपको छोटे से शब्दों के साथ साझा किया, मैंने अपनी किताबों का भी रेफरेंस आपको साझा किया। आप सभी ने सहृदय के साथ सुना, इसके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। भवतु शब्द मंगलम, रक्षन्तु शब्द देवता, शब्दानुधम्मानु संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी, बहुत विस्तार में आपने धम्म प्रवचन किए, तथा बुद्ध का क्या गिफ्ट है, क्या देन है तथागत बुद्ध के धम्म की संसार को, पूरे विश्व को। तो बहुत आपने बुक्स को कंसल्ट करके रेफरेंस के विद रेफरेंस आपने ये प्रवचन किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे प्रश्नों की अपेक्षा है। जी, मैं अभी चलता हूँ परम कैन जी के पास, कनाडा में। जी कैन जी, ओवर टू यू जी इफ यू गॉट अ, एनी क्वेश्चन। जी बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। थैंक यू। क्वेश्चन हमारे पास यह अ, कुछ लोग पूछना चाहते हैं क्वेश्चन कि जो बुद्ध धम्म है वो कौन सी ऐसी कंट्री रह गई जहां नहीं पहुंचा, क्योंकि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हर एक कंट्री में जो धम्म है वो पहुंच चुका है। कोई ऐसी कंट्री है जहां ये धम्म नहीं पहुंचा है? इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज जरूर बताएं। सर, अगर देखा जाए तो बुद्ध पहुंचे कहाँ नहीं है। बुद्ध प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, मैं कंट्री की ही बात नहीं करता हूँ, बुद्ध प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हर मानव के हृदय में है। रही बात देशों की, तो जो जो देश बुद्ध को जान रहे हैं वो बुद्ध को आत्मसात कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं श्रीलंका के कुछ पूज्य भिक्षुगण लोग जो हैं, जो दुबई में, सऊदी में, इन गुल्फ कंट्रियों में भी बुद्ध का प्रचार प्रसार दिन प्रतिदिन होता जा रहा है।
तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कहाँ नहीं बुद्ध पहुंच रहे हैं। बुद्ध हर प्रदेश में, हर संप्रदाय में, हर लोगों के पास पहुंच रहे हैं। जब हम विपश्यना करने जाते हैं तो विपश्यना के सभागार में सभी प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे मैं कैसे कह पाऊं कि बुद्ध कहाँ नहीं। बुद्ध सर्वव्याप्त है, आज जी नहीं जी तो कल बुद्ध सबके हैं और बुद्ध सबके यहाँ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बेनवर। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो हमारे वेनेबल भिक्षु धम्मदेशन आते हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड। और वेनेबल नागरत्न जी, जो जिन्होंने बहुत सी डिग्री ली, BA, MA और PhD, जो within couple month he will got a doctorate degree. So we are really proud of our भिक्षु कि बहुत ही वो पढ़े लिखे हैं, उन जिन्होंने हिस्ट्री का अध्ययन किया है और बिल्कुल मन से नहीं बात कर रहे, उन्होंने स्टडी किया है, लॉन्ग स्टडी किया है, बहुत डीप स्टडी किया है, तभी वो जो धम्म देशना देते हैं और बुद्ध का, बाबा साहब का रेफरेंस देते हैं और अपने गुरुओं का रेफरेंस देते हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हमारे भिक्षु का कि वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं, धम्मा वेब पे आते हैं और हमारी रिक्वेस्ट जो स्वीकार करते हैं और धम आप तक धम्म देशना जो पहुंचाते हैं। बिल्कुल ये सही बात है कि आज बुद्ध है, वो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जहां बुद्ध नहीं पहुंचे हैं। और मैं कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि अमेरिका, फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों में एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में जो है वो बुद्ध विहार और जो धम्म स्थान है वो खुल चुके हैं। और जो बुद्ध का धाम है वो दुनिया के हर एक कोने में पहुंच रहा है। और इसमें जो बहुत योगदान है हमारे जो भिक्षु हैं उनका है। हम तहे दिल से इन सभी का वो धम्म संघ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बुद्ध का जो धम्म है वो घर घर तक पहुंचाया है। सो इसके साथ ही हम चाहते हैं, हम विनती करेंगे भिक्षु नागरत्न जी का कि फ्यूचर में भी हम आए और हमें जो बुद्ध के धम्म के बारे में बताएंगे। तो एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया बनते जी। मैं आपको सर बंदामी कहता मैं सर आपको जी। कहता हूँ 24x7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं बहुत सदा बहुत तैयार हूँ। धन्यवाद। आप मुझे कभी भी याद करें, मैं सदा तैयार हूँ। मैंने बुद्ध के जो भी शब्दों को जान पाया वो आप सबके लिए है, सबके लिए है, मेरे अपने लिए कुछ नहीं। और मैं दिन प्रतिदिन सीखने की बहुत चेष्टा बहुत करता शुक्रिया हूँ। बनते जी, आपने तो मैं हमें साधु ये। साधु जी साधु डॉक्टर वृद्धि साधु। सर को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। आप सबको तो मैंने भौतिक रूप में नहीं देखा, ऑनलाइन ही देखता हूँ। बाकी वृद्धि सर को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ। तो आप सब कभी मुझे याद करें, धम्म कार्य के लिए मैं जी। सदा तैयार हूँ। जी। साधु साधु साधु। साधु बहुत साधु साध साधु साध साधु।